फैसल शाह साहब, वीकेंड पर यह बात हो रही थी कि ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे के करीब हैं, लेकिन फिर कल सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का मुतालबा किया है और आज जनूबी ईरान पर अमेरिका की जानिब से कार्रवाई भी की गई। ईरान ने कहा हम भरपूर जवाब देंगे। तो आपको ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली चीज़ तो ये कि ये हतमी मुआहदे में पहुँच गए थे। मेरा ख़्याल है कि ये कहना कबल अज़ वक़्त होगा कि एक कोई बहुत जामे किस्म का मुआहदा अभी तय पा जाएगा दोनों के बीच। मेरा ख़्याल है कि फ्रेमवर्क ज़रूर एग्री हो जाएगा दोनों के साथ, जिसके तहत अगली बातचीत होगी और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये खोल दी जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली बातचीत शुरू होगी और हर मुद्दे पे मैं समझता हूँ कि बारी-बारी बातचीत होगी और उस पे फिर दोनों का कॉन्सेंट होगा। तो वो जो हतमी मुआहिदा है उसमें मुझे लगता है अभी टाइम है। लेकिन हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसके तहत ये जो टेम्परेरी सीज़फायर है इसको परमानेंट सीज़फायर या देर-पा सीज़फायर में बदलना और फिर बातचीत करना ये उसमें शामिल होगा। जहाँ तक आपने कहा कि ट्रम्प साहब ने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की है, तो मेरा ख़्याल है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं देनी चाहिए। आपको पता है कि ट्रम्प साहब तो सुबह-शाम चुटकुले छोड़ते रहते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते हैं उन पे। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ हमारा बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस है फ़लस्तीन के मामले पे। हम बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर सकते, ना हमारी कोई मजबूरी है, ना हमारी कोई ऑब्लिगेशन है, ना हमारी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के साथ। हम तो बल्कि अमेरिका के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो इस जंग से निकलना चाहता है और हम इस मुआहदे में उसकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम खुदा न ख़ास्ता फ़लस्तीन पे कोई स्टांस चेंज करते हैं, तो हमारा अपना जो कश्मीर का केस है, वो बड़ा इफ़ेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के जुनूब में कुछ कश्तियों पे और मिसाइल साइट्स पे। देखिए, एक बात समझने की है कि अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे इस रीजन में आया, एक ज़ोन के साथ आया है, लेकिन उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है। ना उसको वो मिलिट्री विक्ट्री मिली मिली है जिसके तहत वो आया था, जिसके लिए वो आया था। तो अब एक फ्रस्ट्रेशन तो है, उसने दुनिया को ये तो बताना है कि जी मैं सुपर पावर हूँ। फैसल शाह साहब, एक तरफ अमरीकी वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं 2-3 दिन लग भी सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज ईरान पर यूँ हमला करे, ईरान से मुतालिक तो पहले भी कहा जाता था कि उनकी पॉलिसी में इबहम है। क्या अमरीकी पॉलिसी में भी कन्फ्यूजन है ना? अमेरिका को इस वक़्त सुर्ख़ी का सामना है, खिफ़्फ़त का सामना है, हज़ीमत का सामना है। जो वो ऑब्जेक्टिव और मिशन और एम लेकर आए थे, वो तो पूरा नहीं हो सका। जंग करके देख ली, धूस-धमकी दे के देख ली, लोगों को, पूरी दुनिया को ललकार के देख लिया, पुकार के देख लिया कि मेरी मदद के लिए आओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं खुलवा सके हैं। ईरान की जो विल टू फाइट थी, उसको नहीं वो ख़त्म कर सके हैं। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नहीं ख़त्म कर सके। लीडरशिप चली गई, लेकिन लीडरशिप एक नई लीडरशिप आ गई और उसी फ़लसफ़े के तहत आई है। तो अगर आप ये कहते हैं कि रिजीम चेंज मैंने कर दिया, तो वो तो नहीं हुआ है। जो फ़लसफ़ा था, जो आइडियोलॉजी थी, वो तो अभी भी है। तो आपने तो बेसिकली जो ईरान की आइडियोलॉजी थी, ईरान का फ़लसफ़ा था, उसको एंडोर्स कर दिया है उन लोगों से बातचीत करके और उनसे एग्रीमेंट की ख्वाहिश करके। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन उनके पास है और उनको हॉन्ट कर रही हैं अमेरिकन्स को। और उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के पास जाना है, दुनिया को भी ये दिखाना है कि हम सुपर पावर हैं। सुपर पावर के तहत, स्टेटस के तहत हम आए थे और हम सुपर पावर के स्टेटस के तहत यहाँ से जाएँगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको इस किस्म की कार्रवाइयाँ गाहे-बगाहे करनी पड़ती हैं। हालाँकि ऐसा कोई खतरा नहीं था जो वो कह रहे हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये काम किए। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ऐसी कोई ज़रूरत थी उनको कि ईरान उन पे हमला करने लगा था या ईरान की तरफ से कोई जारियत होने लगी थी, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये फैक्ट ये है कि उनको बेसिकली अपनी इज़्ज़त बचानी है। और सर, ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब का ये पैगाम कि इसराइल का वजूद खात्मे के करीब है, वो अगले 25 बरस नहीं देख सकेगा। सदर ट्रंप के कल के बयान जिसमें उन्होंने ईरान के वही इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसके बाद ये मुश्तबा खामनाई साहब का ये बयान, ये कितना मानी खेज है? देखिए, सदर ट्रंप ने तो एक ख्वाहिश का इज़हार किया है, एक फ्यूचर की बात की है कि ऐसा हो सकता है कि वो वक़्त आ जाए कि ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनकी तो ऐसी पोज़ीशन ही नहीं है कि ये इज़राइल को एक्सेप्ट कर सकें और जब तक कि 1967 से पहले के बॉर्डर्स पे एग्रीमेंट ना हो,
और 2 रियासती हल जो है उस पे एग्रीमेंट ना हो, तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं। ये तो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें बहुत खिफ़्फ़त और अज़ीमत उठानी पड़ेगी तीनों मुल्कों को। और अगर ट्रम्प साहब ऐसी कोई ख्वाहिश का इज़हार कर भी रहे हैं, तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि ये उनकी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है, उन्होंने चुटकुला एक छोड़ा है और वो देखना चाहते हैं कि इस पे रिएक्शन क्या आता है, और फिर उस रिएक्शन के हिसाब से इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये बिल्कुल सही है कि ट्रम्प साहब ज़रूर अपना ज़ोर लगाएँगे, असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड भी इन्हीं का बच्चा है। तो वो इसको ज़रूर इसकी मेंटोरी इसकी इसको पैट्रोनाइज़ करेंगे और इसको आगे लेके चलना चाहेंगे। बहुत सारे ममालिक को इसमें शामिल करना चाहेंगे, जितने भी हो सकते हैं। लेकिन कम से कम इन 3 ममालिक की बारी सबसे आखिर में आएगी, और वो मेरे ख़्याल है तभी आएगी जबकि इनके मुतालबात पूरे हो जाएँगे।